हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप कि सब कुछ आप लोगों का सही चल रहा है। मैं हूँ आपकी टीचर प्रियंका दास। तो अभी हमारे एग्ज़ाम में बस 6 दिन ही बचा है ना। ओनली 6 days लेफ्ट फॉर आवर सोशियोलॉजी एग्ज़ाम, जो कि होने वाले हैं कब, अगर सब कुछ सही रहा तो वो 30 को होगा, है ना। 30 जून को हमारा सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है। हमारे पास बस अभी 6 दिन ही बचा है। अब इस टाइम पे आपके अंदर पैनिक आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे बस इस बार भी क्या हुआ, सब कुछ मिस हो गया है ना। जो भी पढ़े थे सब भूलने लगे हो ना, भूल चुके हो ना। हाँ, यही होता है जब हमारे एग्ज़ाम बहुत पास आते हैं। वैसे हमें लगता है कि वी आर फॉरगेटिंग एवरीथिंग, हम सब कुछ भूल रहे हैं, है ना। सब भूल जाते हैं, यही होता है। और अभी आपको लग रहा होगा कि अभी जितने दिन ही बचा है, अभी मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी पढ़कर तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, है ना। राइट नाउ आपके ज़िंदगी में बस यही चल रहा है कि अभी बस पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम पढ़ेंगे नहीं, सब कुछ छोड़ दो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप ज़िंदगी में जो भी एग्ज़ाम देने जाओ, आप कभी खुद को तैयार महसूस करोगे ही नहीं। आप कभी खुद को तैयार महसूस करोगे ही नहीं। आपको कभी नहीं लगेगा कि आप 100% रेडी हो इस एग्ज़ाम को देने के लिए। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है कि आप यूजीसी नेट का जो है प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब भी आपको ही लगेगा कि मैं तो इस बार की एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी, नहीं हुआ है, मेरा प्रिपरेशन नहीं निकलेगा। लेकिन देखिए, जब आपके पास वक्त कम है, बस 6 दिन ही बचा है ना, ओनली 6 days लेफ्ट। अब इस वक्त में क्या करोगे। आपने जो भी पढ़ा है उसे आप रिवाइज तो कर ही सकते हो ना। देखिए, अल्टीमेट क्या होगा, अब सबसे बुरा जो चीज़ हो सकता है वो सोच लीजिए कि सबसे बुरा क्या होगा आपके साथ, कि आप इस एग्ज़ाम में फेल कर जाओगे। उससे ज़्यादा बुरा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उससे ज़्यादा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता कि आप फेल कर जाओ। या तो फिर आप क्वालिफाई करोगे या फिर आप क्वालिफाई नहीं करोगे। इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा? कुछ नहीं है। तो जब आप जानते हो और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है वो भी सोच लो कि अगर मैं फेल कर गई तो ठीक है, मुझे थोड़ा और मेहनत करना होगा, मेरे पास फिर से 5 महीने का वक्त होगा, एग्ज़ाम के लिए मैं पूरा डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करूँगी। और इस बार जो गलती मैंने की, जहाँ पर मुझे लगा था कि मुझे सेल्फिश होना चाहिए था, मैं हो नहीं पाई, जहाँ पर मुझे सेक्रीफाइस करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, जहाँ मैं अगर कुछ सारे इवेंट्स पर नहीं जाती तो भी चलता, जहाँ पर अगर कोई फैमिली फंक्शन या फिर फैमिली मेंबर्स की हेल्प की ज़रूरत थी, वहाँ पर अगर मैं ना भी करती तो दूसरा ऑप्शन वो लोग ढूंढ लेते। ये सब आपने अगर किया है तो ये सब नहीं करेंगे नेक्स्ट में, है ना। जो गलती आपने किए हैं आपको उसे सुधरना होगा। अगर आप वो नहीं सुधर पा रहे हो तो आपका एग्जाम जो है वो फिर से आप फेल करोगे। तो देखिए, लास्ट के 6 दिन बचा है। पहले आप क्या करो कि यही सोच लो कि ये आपसे क्वालिफाई नहीं होगा, और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या क्या है वो आप सोच लो कि ये हो सकता है कि मैम मेरा शादी करवा दे, ये हो सकता है कि मैम इस बार भी मैं पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाऊंगी, मुझे फिर से 5 महीने का जो है वो स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखिए, जेआरएफ अगर आप लोगों का हो भी जाता है तब भी आप लोगों को पैसे नहीं मिलता, और ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है जो जेआरएफ से बस आपको सिलेक्ट करेंगे भी नहीं, वो आपको जेआरएफ से बस सिलेक्ट करेंगे नहीं, बिल्कुल भी वो लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो पहले अपने दिमाग में बैठा लो कि बस जेआरएफ हो जाने से आपका पीएचडी में सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, मुझे पता है, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो मैंने ऑफलाइन बैचेस भी यहाँ पर लिए थे। ऑफलाइन बैचेस मतलब मैंने वहाँ पर शायद 1 महीना गई होंगी मैं,
उस सर के पास, उसके बाद मैंने ऑनलाइन ही किया है, ठीक है। बट वहाँ पर जो मेरे सीनियर्स थे, मेरे यूनिवर्सिटीज़ के ही थे, तो वहाँ पर एक सीनियर थे जिनके बस JRF खत्म होने के 15 या फिर 30 डेज ही बचा था, उसके अंदर वो एडमिशन ले लिए थे, लेकिन प्रोसेस 30 डेज के बाद ही शुरू हुआ था। JRF तो उन्हें मिल गया, लेकिन मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि JRF होने से ही आपका हो जाएगा, ये भी आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। सो JRF ओके फाइन, अगर JRF होता है तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटीज आएगी, लेकिन UGC नेट ही तो अल्टीमेट नहीं है, इससे ही आप जिंदगी भर चलोगे और UGC नेट अगर नहीं हुआ तो आपका जिंदगी बर्बाद, ऐसा नहीं है। तो देखिए, अगर क्वालिफाई आप नहीं करोगे तो आपको JRF का अमाउंट जो है वो मिलने में और थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा, है ना। और क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि अगर आपकी UGC नेट भी नहीं हुआ, JRF भी इस बार नहीं हुआ, PhD का एडमिशन भी नहीं हुआ, तो आप PhD में थोड़ा लेट से जाओगे, है ना। जो बेसिक से जो आपने गलतियां की, देखिए गलतियां बस ये नहीं होता है कि आपने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई करने के लिए भी आपको वक्त निकालना पड़ेगा, पढ़ाई करने के लिए भी आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो वो तो आपने नहीं किया, तो वो तो करना होगा, है ना। तो आप अपने डेली रूटीन के ऊपर जो है वो थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। देंगे कि नहीं देंगे? अगर क्वालिफाई नहीं होता है तो देखिए ये सब होगा अगर क्वालिफाई आप नहीं करोगे, लेकिन अभी भी आपके पास जो ये 6 दिन बचा है ना, इसका आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो कि नहीं, ये पहले मुझे बता दो। कर सकते हो? 12 आवर्स आप बैठ सकते हो अपने चेयर पर? अगर बैठ सकते हो तो क्या रिवाइज कर सकते हो? जितना भी आपने पढ़ा है उतना, नया कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं नया कुछ भी लेकर भी नहीं आने वाली, ना मैं कुछ एग्जाम एनालिसिस लाऊंगी, नहीं। ये सब करके क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। एग्जाम हो जाने दो, उसके बाद फिर से आके देखना एग्जाम में क्या क्या आया था, एग्जाम को एनालाइज करना, पैटर्न चेंज हुआ है कि नहीं वो देखना। अभी देखने का कोई मतलब नहीं है, अभी बस रिवाइज करो, जितना हो सके उतना रिवाइज करो। बस रिवीजन तो कर ही सकते हो ना, फिर छोड़ दो ना यार भगवान के ऊपर। इतना सब कुछ अगर छोड़ सकते हो कि यहाँ तक कि आप जिंदगी में क्या करोगे ये भी आप भगवान के ऊपर छोड़ देते हो, तो ये भी छोड़ दो कि देखिए मैंने कोशिश की, मेरा पूरा मुझसे नहीं हो पाया। तब जाके आप एनालाइज कर पाओगे कि आपने क्या गलती किया। आपने टाइम कम दिया, आप डिस्ट्रैक्टेड रहे हर दिन, आप हर दिन 1 घंटा भी पढ़ने बैठे। अगर बैठे तो ठीक है, अगर नहीं बैठ पाए तो क्यों नहीं बैठ पाए, ये सब एनालाइज करोगे अगर एग्ज़ाम बुरा हुआ तो। लेकिन ये जो 6 दिन है, ये 6 दिन रिवाइज करो और PYQs सॉल्व करो। अभी खुद से PYQs मत करने जाना, ठीक है। ऐसा मैंने सुना है, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं और शायद ये सही भी होगा, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम में अगर PYQs जो है वो सॉल्व करने जाएंगे, मॉक टेस्ट करने जाएंगे, और अगर उसका नंबर कम आ गया तो उसका कॉन्फिडेंस वैसे ही लो आ जाएगा, ठीक है। रियलिटी चेक ठीक है, लेकिन तब भी वक्त रहते हुए करना चाहिए। अब रियलिटी देख के क्या फ़ायदा होगा? अगर आप एग्ज़ाम देने गए, अभी PYQ से लगाने गए या फिर मॉक टेस्ट देने गए और आपका पेपर 1 में बस 20+ ही मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या होगा? वो नहीं होगा। सो ये PYQ सीरीज जो है, जो आपका PYQs है, वो सब आप जो करवा रहे हैं ना टीचर्स आंसर्स के साथ, वो करें। बस ये 2 चीज़ अभी करें। 12 घंटे तक अगर बैठ पा रहे हो तो बैठो, हो सके तो सुबह के 6 बजे उठ जाओ, 6 से 12 आराम से कर सकते हो ना। कर सकते हो कि नहीं? और शाम को 6 से लेकर 12 बजे तक कर सकते हो कि नहीं? बस ये सुबह का 6 घंटा और शाम का 6 घंटा दे दो, और इस वक्त पर ना कोई भी कॉल रिसीव मत करो, कोई बुलाए तो मत जाओ, और हर एक को बोल दो
प्लीज इस वक्त मुझे मत बुलाइए, मत करो ये चीज खुद के साथ, ठीक है? क्योंकि मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। अभी जब मैं आप लोगों को ये शुरू करने वाली थी उससे पहले मेरा जो रिंग बजता ही रहा है, एक ही चीज लेकर हर दिन पूरे दिन बात करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं आपको सच बताती हूँ, मैं खुद बोर हो जाती हूँ, ठीक है? याद रहेगा इतना? चलिए, तो बस 6 दिन बचा है, पैनिक मत करो, जो बचा है वो सिलेबस में रहने दो, जितना पढ़ा है उसे रिवाइज करो। जो बहुत सारे सेटिट्यूड्स जो है वो पीवाई की सॉल्व कर रहे हैं आंसर की के साथ, उसे सॉल्व करो। मैं जो रिवीजन क्लासेस ला रही हूँ उसे देख लो, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो वो सुन लेना, बस सुन लेना, कानों से सुनो, उतना ही काफ़ी रहेगा, ठीक है? और आप लोगों से एकदम मिलेंगे कब? जब हमारी एग्ज़ाम जो है वो ओवर हो जाएगा। हम आप लोगों से मिलेंगे 30 जून को। कब? शाम को, ठीक है? आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। और बस कॉन्फिडेंट रहो, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।